अगर आप दुनिया में रह कर के हर जगह हिफाजत चाहते हैं, तमाम बलाओं से, तमाम आफात से, तमाम मुसीबत से, तमाम हादसा से, तो आपके सामने आज हम कुरान की एक छोटी सी आयत को पेश करेंगे, जो आपके सामने हम स्क्रीन पे शो भी करेंगे, यानी देख भी सकते हैं, और अपनी ज़ुबान से इस आयत का नाम हम पढ़ के पेश करेंगे। अगर आप दुनिया में ये चाहते हैं कि मैं तमाम आफात से, शैतान के मकरो फ़रेब से, ज़ालिमों के जुल्म से और तमाम बलाओं से, बीमारियों से, तमाम हादसा से महफूज होना चाहते हैं, तो आप एक छोटी सी आयत का वजीफ़ा ज़रूर बनाइए। इस नाम को आप चलते फिरते किसी भी वक्त ये आयत को पढ़ सकते हैं, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुरान पाक, कुरान जो कलाम है उस आयत के लिए छोटी सी आयत है, उसको आपको पेश करना है, यानी पढ़ लेना है। ये आयत आप किसी भी वक्त किसी भी टाइम पे पढ़ सकते हैं, बहुत छोटी सी आयत है। इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस आयत की वही बरकतें होंगी, बेशुमार बरकतें ये होंगी कि जब भी आप चलते फिरते वक्त या घर से निकलते वक्त या सवारी में बैठते वक्त या किसी बिजनेस के वक्त, किसी कारोबार करते वक्त अगर इस आयत को पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस जिस जगह पे आप हाथ को लगाएंगे उस जगह बरकत होंगी, और आपके ऊपर कोई बला मुसीबत परेशानी अगर आने वाली होगी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस आयत के वसीले से आपसे बलाएं दूर, यानी बलाएं दूर हो जाएंगी, बलाएं टाल दी जाएंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ आपका दिल माइल भी होना शुरुआत हो जाएगा। तो आप इस आयत का, यानी कुरान पाक की इस बाबरकत अज़मत वाली आयत का वजीफ़ा ज़रूर कीजिए, यानी कि विर्द ज़रूर बना लीजिए। ये वजीफ़ा मैंने आपको बताया कि चलते फिरते वक्त, सोते बैठते लेटते किसी भी वक्त इस आयत को आप बहुत ही आसानी से पढ़ सकते हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसका वजीफ़ा करना चाहते हैं तो आपको एक इजाज़त लेना पड़ेगी, यानी कि इजाज़त अगर आप चाहते हैं, यानी इस आयत का वजीफ़ा करना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में आमीन लिखें। उसके बाद में इस आयत का वजीफ़ा की मेरी तरफ से आपके लिए इजाज़त है, और उसके बाद में ये अमल आप कर सकते हैं, चलते फिरते वक्त इस आयत का वजीफ़ा बना सकते हैं। तो इस अमल को ज़रूर कीजिए और इस वीडियोस को सदका जारिया समझकर अपने दोस्तों में आगे शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे कि हर मोमिन भाई बहुत ही आसानी से ये अमल कर सके और तमाम बलाओं से, मुसीबतों से, परेशानियों से, हादसा से महफूज व मामून हो सके, शैतान के मकर व फ़रेब से, नफ्स की नफसानियत से, ज़ालिमों के जुल्म से दूर हो सके। तो चलिए शुरुआत कर रहे हैं कि आपको क्या नाम, कौन सी आयत पढ़ना होगा। देखिए, आप जब भी पाक हो, पाकी की हालात में हो, नापाकी की हालात में आप इस आयत को हरगिज़ हरगिज़ ना पढ़िए। जब भी आप पाक साफ की हालात में हो तो उस दौरान आप किसी भी वक्त इस आयत को पढ़ सकते हैं। इसका कोई टाइम मुकर्रर नहीं है कि आपको शाम को ही पढ़ना है, सुबह में पढ़ना है या दोपहर में पढ़ना है। आप किसी भी वक्त इस आयत को अपनी ज़ुबान से पढ़ सकते हैं। पढ़ना आपको इस तरकीब से है कि सबसे पहले शुरुआत में आपको दुरूद इब्राहीम 7 मरतबा पेश करना है, और आखिर में भी आपको दुरूद इब्राहीम 7 ही मरतबा पेश करना है। जो नमाज में दुरूद इब्राहीम पढ़ते हैं, सबसे बरकत अज़मत वाली दुरूद इब्राहीम है, वही आपको पेश करना है। उसके बाद में आपको ये आयत पढ़ना है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, खलक़ल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। इस तरकीब से ये छोटी सी आयत है, एक बार मैं और पेश कर रहा हूँ। वक़िया आप स्क्रीन पे देखते होंगे, आपके सामने शो भी करती होगी। अगर आपको अरबी आती है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप देख सकते हैं, ढूंढ सकते हैं स्क्रीन पे जो आयत है जो शो कर रही है, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद में ये नाम याद करके, यानी आयत को याद कर लीजिए और पढ़ना शुरुआत कीजिए। अगर आपको अरबी नहीं आती है तो मैं जो आपके सामने पढ़ रहा हूँ इसको हिंदी लैंग्वेज में या इंग्लिश में, जो भी आपको लैंग्वेज आती है उसमें लिख लीजिए।
اور اس کے بعد میں پڑھنا شروعات کیجیے، یعنی جب بھی آپ کو یاد ہو جائے تو اس کو پڑھ سکتے ہیں، یعنی آیات کا ورد بنا سکتے ہیں۔ ایک بار اور پیش کر رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خلق الانسان فی احسن تقویم، خلق الانسان فی احسن تقویم، خلق الانسان فی احسن تقویم۔ اس ترکیب سے اس آیات کو آپ کو پڑھ لینا ہے، یعنی اس کا ورد کرنا ہے۔ آخر میں جب بھی آپ جتنی بار پڑھ سکے اتنی بار پڑھیے، یعنی اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ آپ کو 4 مرتبہ 6 مرتبہ یا 10 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے، جتنی بار آپ پڑھ پائیں۔ جب بعد میں پھر آپ کو 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لینی ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ عمل آپ جاری رکھیے، زندگی میں اپنا لیجئے۔ جب بھی مکان سے نکلیں، دکان پہ جائیں یا گھر میں جائیں، یا گھر سے مکان سے باہر کو نکلیں، دکان سے باہر کو نکلیں، یا سفر میں جائیں، ہر حالات میں آپ اس کو اپنی زبان پہ ضرور سجائیے، یعنی پڑھتے رہیے۔ انشاءاللہ رب العزت آپ کی حفاظت ہوگی۔ حفاظت کرنے والا اللہ رب العزت ہے، اور اللہ رب العزت کی بابرکت قرآن مجید، قرآن حکیم کی آیات کی ایک بابرکت والی جو آیات ہے، اس کو کلام کو آپ اپنی زبان پہ سجائیں گے، یعنی پڑھنے کی کوشش کریں گے، تو انشاءاللہ رب العزت اللہ رب العزت آپ کو ضرور محفوظ فرمائے گا تمام بلاؤں سے، تمام آفات سے، تمام حادثہ سے۔ آپ کو ایک خاص بات میں اور بتا دوں، یہ عمل آپ کا کوئی بھی آپ کے گھر میں بہت ہی آسانی سے کر سکتا ہے، اس میں کوئی قید نہیں ہے۔ لیکن ایک چیز کا دھیان رکھیے کہ پاک ہی کی حالات میں کریں، ناپاکی کی حالات میں یہ آیات کا وظیفہ ہرگز نہ کرنے کی کوشش کریں۔ کوئی بھی مسئلہ اگر آپ کا ہے، کچھ بھی سمجھ میں نہ آیا ہو تو کمنٹ باکس میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ کوئی بھی سوال ہے تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے آپ ہم سے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ العزیز آپ کو رپلائی ضرور ملے گا۔ اور اگر آپ اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے۔ ٹھیک ہے دوستو، چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔